चलिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉइज़, शोर, हाउ इट अफेक्ट आवर लाइव्स, कैसे ये असर करती है हमारी ज़िंदगियों पर। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप टू वेरियस साउंड्स अराउंड अस। हर सुबह हम उठते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों से हमारे इर्द गिर्द की। इफ़ वी लिव्ड इन विलेजेस वी वुड वेक अप टू साउंड्स लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स और द मूइंग ऑफ काउज। अगर हम रहते हैं गांव में तो हम उठ सकते हैं परिंदों के चहचहाने की तरह की आवाज़ से या गाय की रेंकने की आवाज़ से। इफ़ वी लिव्ड इन टाउन्स, अगर हम रहते हैं शहर में, वी वुड हियर, हम सुन सकते हैं द चाइम ऑफ अ क्लॉक, घंटे की आवाज़, आर कार हॉर्न्स एज वी अवेक, या कार की आवाज़ जैसे कि हम उठते हैं। विच ऑफ दीज साउंड्स, कौन सी आवाज़ें हैं, विच ऑफ दीज साउंड्स आर प्लीजेंट एंड मेलोडियस, कौन सी आवाज़ें हैं पसंदीदा और खुशलहान। एंड विच आर अनप्लीजेंट एंड हार्श, और कौन सी है नागवार और नाकाबिल बर्दाश्त। लेट अस रीड द लेसन, चलो लेसन लेसन लेट अस रीड द लेसन, चलो लेसन को पढ़ते हैं। एंड डिस्टिंगस, और डिस्टिंग्विश और फ़र्क करते हैं बिटवीन द वेलकम एंड अनवेलकम साउंड्स, अच्छी और बुरी आवाज़ों के दरमियान। हाँ, पसंदीदा और नापसंदीदा आवाजों के माबैन चलो फर्क करते हैं। पसंदीदा और नापसंदीदा आवाज़ों के माबैन चलो फ़र्क करते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट, चलो टेक्स्ट को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ नॉइज़, शोर क्या है। एनी अनप्लीजेंट साउंड इज़ नॉइज़, कोई भी नागवार आवाज़ शोर है। इट इज़ समथिंग वी डोंट लाइक, ये कुछ ऐसी है जो हमको पसंद नहीं। इट इज़ समथिंग डेट मैक्स अस कवर आवर ईयर्स, ये कुछ ऐसी है जो कवर करवा देती है हमारे कानों को। द वेल ऑफ अ फायर इंजन, इंजन की आवाज़। अ क्लैप ऑफ अ थंडर, तालियों की गड़गड़ाहट। द स्क्रैच ऑफ अ कार्स टायर्स, कार के टायर की आवाज़। व्हेन द ब्रेक्स आर पुट ऑन सडनली, जब ब्रेक होते हैं अचानक से। हाउ मच साउंड इज़ टू मच, कितनी आवाज़ भी कितनी होती है। एट वाट लेवल डज साउंड्स बिकम नॉइज, किस लेवल पर आवाज़ बन जाती है शोर। वेल, अच्छा। टुडे साउंड कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, साइंटिफिकली 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 आज के ज़माने में साउंड को नापा, आवाज़ को नापा जा सकता है साइंसी तौर पर। द लेवल ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डिसिबल, डिसिबल्स डिसिबल्स, साउंड के लेवल को नापा जाता है डिसिबल में, डिसिबलों में। अ डिसिबल मीटर इन यूज इज यूज टू रजिस्टर साउंड, एक डिसिबल मीटर इस्तेमाल किया जाता है साउंड, आवाज़ को दर्ज करने के लिए। 0 डिसिबल इज इक्वल टू, 0 डिसिबल बराबर है द फैंटेस्ट साउंड, सबसे धीमी आवाज़, हेयर्ड बाय द ह्यूमन ईयर्स, जो सुनी जाती है इंसानों के कानों के ज़रिए। अ डिसिबल मीटर इन अ क्वाइट बेडरूम, एक डिसिबल मीटर एक खामोश पुरसुकून कमरे में रजिस्टर अराउंड 35 डिसिबल्स, रजिस्टर कर सकता है तकरीबन, रजिस्टर किया जा सकता है। रजिस्टर किया जा सकता है तकरीबन 35 डिसिबलों के। इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग अ क्वाइट पीरियड, इट में रजिस्टर अ डिसिबल मीटर इन अ क्वाइट अ बेडरूम, डिसिबल मीटर इन अ क्वाइट बेडरूम, एक डिसिबल मीटर खामोश कमरे में रजिस्टर अराउंड 35 डिसिबल दर्ज कर सकता है। देखो, एक डिसिबल मीटर इन अ क्वाइट बेडरूम, एक खामोश कमरे के अंदर, एक खामोश कमरे के अंदर एक डिसिबल मीटर को में रजिस्टर किया जा सकता है, नोट किया जा सकता है अराउंड 35 डिसिबल्स, तकरीबन 35 डिसिबल्स है। आगे चलिए। इन अ क्लासरूम, इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग 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 अ क्वाइट पीरियड, इट में
register around 50 decibels. एक क्लासरूम के खामोश पीरियड के दौरान आवाज दर्ज किया जा सकता है 50 डिसिबल के. इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में, ड्यूरिंग अ क्वाइट पीरियड, एक खामोश पीरियड के माबैन, एक खामोश पीरियड के माबैन क्लासरूम में, इट में रजिस्टर, इसको रजिस्टर किया जा सकता है, नोट किया जा सकता है, अराउंड 50 डिसिबल्स, तकरीबन 50 डिसिबल. हाँ 50 डिसिबल्स है. दिस लेवल इज कंफर्टेबल ऑन द ईयर्स. ये लेवल आरामदायक है कानों के लिए. इट इज सेड, ये कहा गया है, डेट के मोस्ट पीपल स्पीक, के बहुत लोग कहते हैं, इन अरेंज, एक रेंज में, बिटवीन. इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल स्पीक इन अ रेंज बिटवीन 45 and 75 decibels. ये कहा जाता है कि अक्सर लोग, मोस्ट पीपल, अक्सर लोग या सबसे ज्यादा लोग जो बोलते हैं वो किस तरह बोलते हैं, इन अ रेंज बिटवीन 45 and 75 decibels. 45 और 75 decibels के रेंज में जो बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं वो 45 और 75 के दरमियान decibels के बात करते हैं. नॉइज डैमेजेस, नॉइज खराब करती है. ईयर्स एट 85 डिसिबल्स, कानों को 85 डिसिबल पर. हियरिंग लूज कैन बीइंग व्हेन द नॉइज लेवल गोज अबव 100 डिसिबल्स. समात का नुकसान हो सकता है जब शोर की लेवल तकरीबन 100 डिसिबल से ऊपर जाती है. हाँ 100 डिसिबल से जब समात का लेवल, नॉइज का लेवल ऊपर चला जाए तो समात क्या हो सकती है, खराब हो जाती है. हाँ समात का खराब होना शुरू हो सकता है. कब? जब 100 डिसिबल से वो ऊपर जाती है. एंड एक्चुअल पेन इज फेल्ट, और असली दर्द महसूस होता है, एट 140 डिसिबल्स, 140 डिसिबल पर. सम पीपल हाउएवर, कुछ लोग कहते हैं, मैं एक्सपीरियंस पेन एट द लोअर लेवल. एक्सपीरियंस पेन बहुत कम लेवल पर हो सकता है. नॉइज पॉल्यूट्स, नॉइज बिगाड़ती है, आवर एनवायरनमेंट, हमारे माशरे को, जस्ट एज मच एज स्मोक, उतना ही जितना के धुआं. फाउल वाटर, गंदा पानी, डर्टी एयर, गंदी हवा, एंड लिटर, कूड़ा करकट. इट कैन काज, ये सबब बन सकता है, इलनेस एंड डीफनेस, बीमारी और बहरापन का. द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज्ड टू नॉइज, इंसान की बॉडी कभी आदी नहीं होती शोर की. इट कंटिन्यूअस टू रिएक्ट, ये मुसलसल रद्द अमल करती रहती है. इवन दो अ पर्सन थिंक्स, अगरचा एक इंसान सोचता है, ही और शी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हैज बिकम यूज टू ऑल द सराउंडिंग नॉइजेज, ऑल सराउंडिंग नॉइजेज, कि वो आदी हो चुका है अपने इर्द गिर्द की तमाम शोरों का. शोर गुल का वो आदी हो चुका है कि वो या तो लड़का हो या लड़की, वो ये ख्याल करते हैं. वो फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, नसीर हु लिव्ड इन एन अपार्टमेंट, नसीर रहता है एक कमरे में, ऑन अ बिजी स्ट्रीट, एक मसरूफ गली में, ऑफन बोस्टेड, अक्सर फेंकता है, डेट के ही कुड स्लीप थ्रू,
एनी काइंड ऑफ नॉइज कि वो सो सकता है नॉइज की कोई भी तरह की आवाज के दरमियान हाँ, वो डींगे मारता रहता है कि वो किसी भी तरह के शोर शराबे में सो सकता है। बोस्टेड के माना डींगे मारना, हाँकना, इधर उधर की फेंकना। ही क्लाइम्ड, वो दावा करता है, ही जस्ट डिडंट हियर इट, वो इसको सुनता भी नहीं है। हाँ, आवाज तक नहीं आती उसको। वेल, अच्छा। नसीर कुड स्लीप थ्रू द रोर ऑफ ट्रैफिक, नसीर सो सकता है ट्रैफिक के शोर में, एंड ब्लार ऑफ द टेलीविजन, और टेलीविजन के शोर में, सेट इन द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो मौजूद है अगले अपार्टमेंट में। बट ही डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानता, that while he slept his body was reacting to the stress of the noise, कि वो जब सोता है उसकी बॉडी रिएक्ट करती रहती है नॉइज के दबाव की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए डॉक्टर, पश्चिम की जर्मनी में, आफ्टर स्टडिंग, जर्मनी में कह दीजिए बस, पश्चिम में, वेस्ट जर्मनी में, जर्मन के पश्चिम इलाके में, एक डॉक्टर जर्मन के पश्चिम इलाके में, आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ नॉइज, शोर के असरात को पढ़ने के बाद, कंक्लूडेड दैट साउंड्स, concluded that sounds heard by person, जर्मन का जो मगरिबी इलाका है, एक डॉक्टर जर्मन के मगरिबी इलाके में, एक डॉक्टर जर्मन के मगरिबी इलाके में, वेस्ट के माने क्या होता है, मगरिबी। आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, शोर के असरात को पढ़ने के बाद, concluded that sounds heard by person, नतीजा निकल आया कि आवाज सुनी जाती, concluded that sound heard by person, कि नतीजा निकल आया कि आवाज नतीजा निकाला कि आवाज सुनी जाती है एक शख्स के जरिए। जर्मन में जो मगरिब का इलाका है उसमें एक डॉक्टर रहते हैं, तो रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो साउंड सुनी जाती है लोगों के जरिए, when they are asleep, sleep can cause danger to their hearts, वो सो रहे एंड ब्लड वेसल्स, वो सो रहे हैं, जब वो सो रहे होते हैं उनके दिलों के लिए खतरनाक सबब बन सकता है और खून की नसों के लिए। हाँ, वो कैन कॉज, ये सबब बन सकता है, डेंजर, खतरे का, किसका खतरे का, उनके दिलों के खतरे के लिए, और ब्लड वेसल्स के लिए, और खून की नसों। चलिए, maybe this was the reason, शायद यही रीजन था, why नसीर had headaches, नसीर का सर क्यों दर्द कर रहा था। हाँ, नसीर को सर दर्द की शिकायत थी, यही वजह थी, नसीर को सर दर्द की शिकायत थी, यही वजह थी। noise causes the blood vessel in the brain to expand, शोर सबब बन सकता है खून की नसों में, द ब्रेन टू एक्सपेंड, बड़े दिमाग के लिए, इट ब्रिंग, इन द ब्रेन टू एक्सपेंड, बड़े दिमाग के लिए, दिमाग के बढ़ने के लिए ये सब बन सकता है। इट ब्रिंग्स, यानी क्या होता है, तो दिमाग में जो नसें हैं तो वो क्या हो जाती, बढ़ जाती, जिसकी वजह से सर में सर में दर्द का बाइस बन जाता है। तो इसलिए जब नॉइज सुनते हैं आप, चाहे वो फोन के जरिए हो या फिर बाजे गाजे के जरिए हो, तो फिर वो दर्द का सबब बन जाती है। उसकी वजह यह होती है कि जो हमारे दिमाग में छोटी छोटी रगें हैं
वो एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे। इट ब्रिंग ऑन पेन, ये दर्द लाती है। Another doctor was researching the effects of loud music by talking to players in a rock band. दूसरे डॉक्टर भी तलाश कर रहे थे। एक दूसरे डॉक्टर थे जो कि रिसर्च कर रहे थे। किस बात की रिसर्च कर रहे थे? द इफेक्ट्स ऑफ लाउड, के जो शोर शराबे का जो इफेक्ट होता है या म्यूजिक का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में दूसरे डॉक्टर क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। किस तरह कर रहे थे? बाय टॉकिंग, बात करने के गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए। टू प्लेयर्स, खेलने के जरिए। टू प्लेयर्स इन अ रॉक बैंड, यानी जो उसमें क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? बाजा बजाने। कॉल आउट, उनमें से एक बोला। स्पीक अप, बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो डॉक्टर साहब। वी कांट हेयर यू, हम तुम्हें नहीं सुन सकते। द डॉक्टर डिस्कवर्ड दैट ऑल द प्लेयर्स सफर्ड फ्रॉम सम हेयरिंग लॉस। डॉक्टर पता लगाते हैं कि सब, डॉक्टर ने इस चीज को डिस्कवर किया, अंदाजा लगाया। डॉक्टर ने इस चीज को अंदाजा लगाया कि सब खेलते हैं और झेलते हैं, सब खेलने के लिए झेलते हैं। एंड टू ऑफ देम वर पार्टली डिफ, और उनमें से दो बहरे थे, और उनमें से दो जुज़वी तौर पर बहरे थे। पार्टली डिफ, जुज़वी तौर पर। The noise level of the music they played ranged from